अखिलेश और बाबा में बहुत तगड़ी टक्कर होगी। अखिलेश कहीं से कमज़ोर नहीं है और हकीकत ये है कि अखिलेश के साथ मुस्लिम बैकवर्ड लॉबी, ख़ास तौर से यादव, तो अखिलेश बहुत अच्छी टक्कर देंगे। अब आई युद्ध की बात, जब युद्ध होगा, अगर 2024 के आप आंकड़े देखिए तो सपा मजबूत थी। दूसरा पैसे का लालच था, जनता जान गई ना ही पैसे मिले और ना ही संविधान ख़त्म होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक ही है, उस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष जो है लगातार हमलावर है, बीजेपी पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है बाबा की सरकार इस बार बनने नहीं देंगे। अखिलेश यादव जो है पीडीएफ फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर जनता की क्या राय है, सीधा जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। बाबा की या अखिलेश यादव? देखिए, ऐसा है क्योंकि अखिलेश और बाबा में बहुत तगड़ी टक्कर होगी। अखिलेश कहीं से कमज़ोर नहीं है और हकीकत ये है कि अखिलेश के साथ मुस्लिम बैकवर्ड लॉबी, ख़ास तौर से यादव, माई समीकरण आज भी उनके फेवर में। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के उससे बंगाल में चूँकि यादव ने वोट दिया है, सबसे ज़्यादा एमएलए बीजेपी में यादवों के जीत करके आए, तो लगभग 20% यादव अफेक्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सपा के एमएलए ज़्यादा थे सांसद के चुनाव में अगर देखा जाए, परंतु उस समय जो मतदान हुआ था कि कानून बदल जाएगा, संविधान खत्म, इसलिए दलितों ने वोट नहीं दिया था। बैकवर्ड को भी चिंता थी। दूसरा पैसे का लालच था, जनता जान गई ना ही पैसे मिले और ना ही संविधान खत्म होगा। तब से मोदी ने और योगी जान गए कि हमारा प्रदेश में थोड़ा सिंहासन हिला, तो इन लोगों ने मजबूत करने की कोशिश की। अब आइए, नेता का चुनाव होगा। नेता में मजबूत जो हैं योगी हैं अखिलेश से। मुलायम सिंह बहुत बड़े लीडर थे, अखिलेश जो है उसकी सिर्फ कार्बन कॉपी है। अखिलेश उस लेवल के लीडर नहीं है जो वो। अब जब नेता चुनाव में आएगा तो योगी बहुत मजबूत बैठेंगे, फिर वहाँ अमित शाह भी आएंगे, वहाँ और मुख्यमंत्री भी आएंगे, वहाँ ये भी आएंगे, बंगाल के चीफ मिनिस्टर मोदी आएंगे, तो निश्चित तौर पे ये इनके पास संसाधन इतने मजबूत, उनके कई जहाज़ों से प्रचार होगा। सपा में कोई लीडर नहीं है। अखिलेश कहाँ तक जाएंगे? ममता बनर्जी के साथ यही बात आ गई। ममता बनर्जी के हार का ये भी कारण, अकेली पड़ गई। वो अपना क्षेत्र बचाए कि सब जगह दौड़े। यूपी में और ज़्यादा बुरी पोजीशन। अखिलेश के साथ तो कोई लीडर ही नहीं है। ममता के साथ शहजान शेख जैसे लोग थे, मुस्लिम मतदाता ममता के साथ तन मन धन से था। यहाँ उतना ज़बरदस्त नहीं होगा क्योंकि यहाँ का मुस्लिम भयभीत है, डरा हुआ है और चोट खाया हुआ है। तो मुस्लिम यहाँ पर खुल करके उतना विरोध में नहीं आएगा, हराने में पूरी ताकत लगा देगा। अब आइए, बैकवर्ड लॉबी में क्या होगा। दलित में बीजेपी को भी अच्छा परसेंटेज जाएगा। टोटल वाल्मीकि का 90%, खटिक का 90% जाएगा। कुड़ील जो वोट है बसपा जाएगा। बसपा भी अच्छा लड़ेगी, सीटें कम जीतेगी, मगर बसपा को कम से कम 15% वोट मिलेगा, जो उनकी हार का कारण होगा अखिलेश। तीसरी आपको बताना है, आई बात मुख्यमंत्री के चुनाव की होगी, तो मुख्यमंत्री में योगी काफ़ी मजबूत बैठेंगे। एक तो गेरुआ पहने, दूसरा उन्होंने जितने काउंटर कराए, जितने इसका पब्लिक में असर पॉजिटिव गया है, जितने भी उनके यहाँ शक्ति हुई है, उससे जनता उनके विरोध में नहीं। दूसरा, अखिलेश के का उतना समर्थन नहीं है जितना योगी को महिलाएं, बच्चियां समर्थन देती हैं। यही नहीं, अखिलेश के प्रति आपको बताना है, आम आदमी भी उतना विरोधी नहीं है उनके योगी के प्रति। अखिलेश के प्रति उतना लोग नहीं जितना मुलायम के दीवाने थे। अच्छा, अब आप आइए, जब चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा, अगर बीजेपी की 20 सीटें भी सरकार बीजेपी बनाएगी। सरकार जो है राज्यपाल बनाते हैं, संसाधन बनाते हैं, कौन विधायक, इसलिए निश्चित तौर पे सरकार योगी बना ले जाएंगे। मोदी बहुत बड़े जादूगर हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, 15 दिन से लोग पागल हैं। सब लोग मेलोनी में सारे विज्ञापन फेल हैं। 10 रुपए की झाल पूड़ी पे मोदी जीत के आ जाते हैं, 5 रुपए की वो मेलोडी के लिए। अब मेलोनी को पूरे देश में महिलाओं पे इज्जत बढ़ी है। वो महिलाएं कहती हैं गांव की, वो जो है बड़ी सीधी है, बहुत अच्छी है बेचारी, उसकी इतनी बड़ाई। बंगाल में अगर इस समय मतदान हो जाए, 60% लेडीज़ जो हैं टोटल मोदी की ओर चली जाएंगी। तो ये है, ये लोग ड्रामेबाज बहुत बड़े हैं, हर तरह से हर फन के माहिर हैं। साम दाम दंड भेद से जो जीता जाता था, इनके पास कई कलाएँ, ये 16 कलाओं से जीत लेंगे।
मोदी वगैरह। दूसरी बात, मोदी को कोई न समझे थोड़ा, और योगी को, तो कुल मिलाकर के आपको बताना है कि यूपी में जीत जाएंगे। अखिलेश उतने दांव नहीं खेल पाएंगे, इनकी हर कहीं गुगली फेंकेंगे, कहीं ये बाउंसर फेंकेंगे, और अखिलेश के रन बनाना अखिलेश के लिए इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि पीडीए फॉर्मूला भी तो लेकर आया ना अखिलेश यादव, जिसमें नौकरियां देंगे युवाओं को, महिलाओं के हित में बात है। तो अब आपको बताना है कि अखिलेश पे लोग इतना विश्वास, क्योंकि अखिलेश इसके पहले भी नौकरी नहीं दे पाए। पीडीए फार्मूला पहले चल गया है। अब आपको बताना है बीजेपी आरएसएस एक एक चीज़ की माइक्रो मैनेजमेंट करती है। माइक्रो मैनेज ये इनका हार्ट है, और ये मेन इनका उत्तर प्रदेश इनकी बॉडी है। इनके और संगठन, मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, 2024 में बुरी तरह से हार रहे थे। हम लोगों से जब इन लोगों ने पूछा, हमने कहा हेमा मालिनी को छोड़ करके पश्चिम में कोई नहीं जीत रहा। ये 5-6 रोज़ पहले की बात, आरएसएस ने जा करके सभी जगह जाके अपने असंतुष्ट को चुप करा दिया। असंतुष्ट अगर संतुष्ट नहीं हुए तो चुप हो गए, उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। इनके यहाँ इनके एक ही घर में सब आपस में ये लोग लड़ते भी हैं, सब एक हो जाते हैं। तो पीडीए का जो है फार्मूला, चूँकि इन्होंने तैयारी कर ली, पीडीए का फार्मूला जो है ये सपा के लिए फेल हो जाएगा, क्योंकि कुर्मी छत्री, लोधी राजपूत और ये वोट इनको बैकवर्ड का वापस आ जाएगा निश्चित तौर पे। दूसरी बात, दलित में पासी, वाल्मीकि और कुड़ील भी इनको 20% मिल जाएगा। यादव जो वोट है वो टोटल, और मुस्लिम जो है टोटल उनको जाएगा। बहुत अच्छे लड़ेंगे सपा। कई सीटों में मुस्लिम बहुत सीट पे बीजेपी के जीतने की संभावना नहीं, वही जीत के आएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि सपा के एमएलए बढ़ेंगे। और बीजेपी ऐसा भी नहीं कि 250 से ऊपर चली जाए, ये भी आपको ना बीजेपी 350 आएगी ना 300 आएगी, मगर 250 से ऊपर रहेगी। मगर ऐसा नहीं कि बीजेपी की सुनामी आएगी, मगर चुनाव ये लोग जीत जाएंगे, चूँकि ये चुनाव जीतना जानते हैं।